नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं कैसे उन्हें प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं और कैसे उनका उच्चारण सही तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से लाखों बच्चों ने इंग्लिश को सीखा है ना, और पढ़ना लिखना और बोलना वो सीख चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर दोस्तों आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना चाहते हैं तो वो आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको AEIOU के जो है ना खास इंपॉर्टेंट जो 51 रूल्स है, प्रोनाउंसिएशन रूल्स यानी उच्चारण के नियम को बताऊंगा। तो आपको एक एक अच्छे से है ना समझना है सभी रूल्स को। जैसे दोस्तों देखिए, हमारी हिंदी में है ना मात्राएं होती हैं, वैसे इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं इंग्लिश की कौन सी मात्राएं होती हैं। इंग्लिश की वो जो मात्राएं होती है वो दोस्तों होती है कौन से, वो 5 वाउल साउंड यानी कि AEIOU यही होती हैं हमारी इंग्लिश की मात्राएं, और इन्हीं से ही हमारे जो है ना सही जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हमारे इंग्लिश में निकलते हैं, इन्हीं की वजह से ही निकलते हैं और सही प्रोनाउंसिएशन दे पाते हैं, है ना, सही उच्चारण हम सीख पाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको एक एक करके अच्छे से सीखना है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी जाते हो तो हम ना इंग्लिश में ही सारे कुछ है ना, हमारे इंग्लिश में पोस्टर लिखे होते हैं, बैनर लिखे होते हैं, सारा कुछ। तो इसीलिए इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ए के प्रोनाउंसिएशन रूल्स के बारे में, यानी कि ए के उच्चारण के नियम के बारे में। ए के मैंने आपको पहले 11 रूल्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ए का उच्चारण का नियम हम सीख रहे हैं। तो पहला रूल क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट मैं आपको बता दूँ कॉन्सोनेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ बता देता हूँ। कॉन्सोनेंट जो होता है दोस्तों, देखिए हमारी जो इंग्लिश है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक वाउल है ना, एक कॉन्सोनेंट। वाउल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, दोनों मिला के 26 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वोवल और वाउल्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, हम पढ़ ही रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट को मैं आपको चलिए बता देता हूँ। जो है ना हमारे जो वाउल्स है AEIOU, AEIOU, ये जो 5 है दोस्तों, इन सभी को छोड़कर जितने भी बचे हुए लेटर्स हैं इंग्लिश में, जैसे कि BCDFGH, को छोड़ा है ना, आई तो वाउल्स है, तो ये सब छोड़कर जो भी बचे हुए लेटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। तो ये सब हो जाते हैं। आई होप आपको वाउल्स और कॉन्सोनेंट समझ आया होगा। अब चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, BAG। अब बी क्या है दोस्तों, एक आप अच्छे से आप पता लगा सकते हैं, बी एक कॉन्सोनेंट है, ए क्या है, एक वाउल है, और जी क्या है दोस्तों हमारे लिए कॉन्सोनेंट, यानी कि CBC। अगर आप सिंपल रूल याद रखिए, CBC, बस इतना। अगर आपको इतना ये याद नहीं हो रहा तो अब बस इतना याद रखिए, CBC। देखिए दोस्तों, ये जो भी बताऊंगा मैं आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि 51 रूल्स है और एक 11 रूल्स है, इतने सारे कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आप है ना जब लास्ट तक पहुंचेंगे आपको खुद ही इन सबको याद नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ही इनको वर्ड्स को पढ़ कर है ना, इनके जो है ना मैंने आपके लिए जो रूल्स लिखे हैं इन्हें पढ़ेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा और आपके लिए कोई बर्डन फील नहीं होगा याद करने का। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल ध्यान से देखिए क्या है, BAG, यानी कि अब इससे क्या पढ़ेंगे, बैग, क्योंकि साउंड क्या देना है, ए का देना है। HAT, हैट। CAP, कैप। और एक एग्जाम्पल और भी आप ऐड कर सकते हैं, CAP, कैप। ठीक है दोस्तों, कैप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट सेकंड रूल हम पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट के छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को अब छोटा ए से पढ़ना है। वो क्या था, बड़ा ए, अब यहाँ छोटा ए। अब देखिए दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए आ गया, हाँ अब क्या है, कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट के है और लास्ट में ई है। अब इसका साउंड क्या देना है, ए का, यानी कि मेक, मैक नहीं मेक। इस तरह टेट, टी, देखिए क्या आ गया, वाउल्स ए, कॉन्सोनेंट और ई लास्ट में, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डेड, ना कि डैट। इसी तरह हेट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम थर्ड रूल पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ऑल से पढ़ते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल, CALL, कॉल, ना कि काल, काल नहीं, कॉल, कॉल। इसी तरह बॉल, बॉल, ऑल, ऑल, कॉल, बॉल, ऑल। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को बड़ा आ से, यानी आम वाले आ से पढ़ते हैं। जैसे ए के बाद आर आ रहा है तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, पार्क। पा बड़े आ की मात्रा,
का के ऊपर आधा र, क, पार्क, मार्ग, डार्क। मार्ग और पर्क नहीं करना आपको, है ना, जो आ का साउंड उसे खींचना है थोड़ा सा, है ना, खींचना है आपको, स्ट्रेच करना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, पार्क, मार्ग, डार्क। ठीक है दोस्तों। फिर फिफ्थ रूल देखिए। चलिए दोस्तों, आप फिफ्थ रूल देखिए क्या है। जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण बड़ा आ से यानी आम वाले आ से करते हैं। अब एस के आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, मास्क। अब देखिए एस टी आ गया तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, लास्ट, ना कि लास्ट। ठीक है, तो टास्क, टास्क नहीं टास्क, मास्क, लास्ट, टास्क। माँ, देखिए दोस्तों, माँ बड़े आ की मात्रा, आधा सा और पूरा का, मास्क। इस तरह आपको पढ़ना है जोड़ जोड़ कर। ठीक है दोस्तों। चलिए सिक्स्थ रूल देखते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को, है ना, छोटा ए से पढ़ते हैं, छोटा ए वाले ए से पढ़ते हैं। अब देखिए ए के बाद वाई आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, डे, डे नहीं डे। इस तरह मे, MAY, मे। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये क्या हमारा एक, है ना, मंथ नेम है ना, महीनों के नाम है मे। अब इसे दोस्तों हमारे जो दोस्त हैं, है ना, बहुत सारे इसे क्या पढ़ते हैं, मई पढ़ते हैं, जबकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, करेक्ट उच्चारण क्या है, मे, ना कि मई। ठीक है दोस्तों, मे। इसी तरह से क्या पढ़ेंगे, पे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम सेवंथ रूल पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेवंथ देखिए। जब किसी वर्ड में AI के बाद NI या फिर L आए तो AI को तब वो कैसे पढ़ेंगे, ए से पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए ये छोटे वाले ए से पढ़ेंगे। अब AI के बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, पैन नहीं पेन, क्योंकि साउंड क्या देना है आपको दोस्तों, छोटे ए का देना है, थोड़ा सा खींचना है, स्ट्रेच करना है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, पेन। फिर नेक्स्ट देखिए RAIN, इसे क्या पढ़ेंगे, रा, फिर छोटे ए की मात्रा, छोटा वाला ए, रे, और एन है, एन के लिए क्या लगा दिए, ना लगा दिए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रेन। फिर नेक्स्ट देखिए GAIN, गेन, गैन नहीं पढ़ेंगे इसे, यही ध्यान रखना है आपको। अब इसे दोस्तों क्या पढ़ेंगे, पैन पढ़ेंगे, रैन पढ़ेंगे, गेन, गैन पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं करना है आपको, क्या पढ़ना है, पेन, रेन, गेन। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए एट्थ रूल देखिए। जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो ए को क्या पढ़ना है आपको, ए से पढ़ना है। ए के बाद RE आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, केयर, करे नहीं केयर। इसी तरह SHARE, शेयर, सरे नहीं शेयर, शेयर, शेयर। इसी तरह इसे क्या पढ़ेंगे, डेयर, डेयर। ठीक है दोस्तों, DARE, डरे नहीं डेयर। ठीक है दोस्तों। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पढ़ना आ जाएगा, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। फिर नेक्स्ट देखिए नाइन्थ रूल। जब वर्ड में AI के बाद RE आए तो AI को भी क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको ए से ही पढ़ना है। AI के बाद R आ रहा है तो उसे क्या पढ़ना है, फेयर, फेयर, फायर नहीं फेयर, फा, फिर छोटे की मात्रा, आ, AI के लिए आ लगा दिए और R के लिए रा लगा दिए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फेयर। इस तरह इसे क्या पढ़ेंगे, हेयर, हैर नहीं हेयर। इस तरह इसे एयर, एर नहीं एयर। फिर टेंथ रूल देखिए। जब वर्ड में AU आए तो AU को अ से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, अ से। जैसे कि CAUGHT, कॉट, क्या पढ़ना है आपको, कॉट। फिर इसी तरह NAUGHTY, नॉटी, क्या पढ़ना है आपको, नॉटी। अब देखिए AU आया तो आपको, है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, GH जो है यहाँ पे आपको क्या रखना है, साइलेंट रखना है। ये आप थोड़ा ऐड कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। जब देखिए AU आए तो आपको अ करना है, साथ ही साथ अगर GH है तो GH को आपको क्या कर रखना है दोस्तों, आपको साइलेंट रखना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, कॉट। इस तरह इसमें भी देखिए AU है, इसके बाद GH आया है तो इसे क्या पढ़ेंगे, नॉटी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉज, AU आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, कॉज। काउजे नहीं पढ़ेंगे, काउजे नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना है, क्या पढ़ेंगे, कॉज। फिर नेक्स्ट देखिए 11th। जब वर्ड में AW आए तो AW को भी हम क्या पढ़ेंगे, अ से पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, लॉ। इसे क्या पढ़ेंगे, सॉ। इसे क्या पढ़ेंगे, रॉ, ना कि रा, रा नहीं लॉ। चंद्र बिंदु अ वाला आ है, लॉ। हमारा लॉ भी यही कहता है, लॉ, सॉ, रॉ। ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ए के सभी रूल समझ आए होंगे। चलिए अब हम ई के सभी रूल्स को हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम ई के सभी रूल्स को पढ़ लेते हैं। ई के 10 रूल हैं, उनको भी पढ़ लीजिए। पहला रूल देखिए दोस्तों क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को कैसे पढ़ना है, आपको ए से छोटा ए से पढ़ना है। देखिए दोस्तों रूल वही है, पहले ए में भी हमने यही सीखा था, CBC का रूल। देखिए यहाँ भी वही CBC का रूल ही चल रहा है।
तो इससे समझ ये आता है कि अगर आप एक पढ़ लेते हैं तो ये सारे अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये क्या है, एस क्या है कॉन्सोनेंट, ई क्या है हमारा वावल, टी क्या है कॉन्सोनेंट। तो ये यहाँ सीबीसी का रूल लग रहा है, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, ई आ रहा है बीच में तो ए से पढ़ना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सेट, सेट यानी कि सेट, फिर इसके लेट, खींचना नहीं, इसको तुरंत बोलना है, सेट लेट, फिर इसके बाद हैन। ठीक है दोस्तों, सेट लेट हैन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए सेकंड, जब वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से आपको पढ़ना है, यानी कि आपको खींचना है ना, स्ट्रेच करना है। तो डबल ई आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, ड बड़ी की मात्रा, इसके लिए डबल बड़ी की मात्रा लगा दी, पी के लिए पा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, दीप। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, कीप। ठीक है दोस्तों, कीप, कीप। ठीक है दोस्तों, दीप, कीप, सीन, एस डबल ई एन भी सीन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए थर्ड रूल, जब वर्ड में ई ए आए तो ई ए को आपको क्या पढ़ना है, फिर से बड़ी ई से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, जब ई ए आ रहा है तो इससे फिर से क्या पढ़ना है, टी, है ना, ट, इसके बाद ई ए के लिए बड़ी की मात्रा टी यानी कि चाय। इसी तरह एस ई ए सी। ठीक है दोस्तों, सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखिए फोर्थ रूल, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या डबल ई को ईया से पढ़ेंगे। कैसे, अब देखिए डबल ई आ रहा है, इसके बाद क्या आ गया, आर आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ईया कर देंगे। जैसे ड डबल ई के लिए है ना बड़ी की मात्रा लगा दी, अब डबल ई और आर के लिए क्या हमने करना है, ईया करना है, तो कर दिया ईया, और आर के लिए क्या कर दिया हमने दोस्तों, है ना, रा लगा दिया, तो इसे क्या पढ़ेंगे अब, डियर। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, टीयर, डियर, टीयर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए फिफ्थ रूल देखिए क्या है, जब वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, छोटा आ, यानी छोटा आ वाले अनार से पढ़ना है। जैसे कि इसे क्या पढ़ेंगे, है ना, अब ई के बाद क्या आ रहा है, आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हर्ब। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, वर्ब, टर्म। तो इस तरह आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर्ब और वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिक्स्थ रूल देखिए क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, जब वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को यू से पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, देखिए हमने माउंटेन ड्यू का ऐड देखा ही होगा, उसमें भी क्या होता है, ड्यू होता है। जी हाँ, अब ई के बाद डब्ल्यू है तो इसे क्या पढ़ेंगे, ड्यू। इस तरह ई के बाद डब्ल्यू और फ, आधा फ, यू पूरा, है ना, बड़े पूरा ऊ, है ना, बड़े ऊ की बड़े, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी मात्रा है ना, बड़ा ऊ है, समझ लीजिए बड़ा ऊ है। और ये जो इस तरह होता है ये क्या होता है दोस्तों, छोटा ऊ होता है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, अब फ्यू पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेवंथ रूल क्या है, सेवन देखिए दोस्तों, जब वर्ड में ई आई आए तो ई आई को आपको क्या पढ़ना है, फिर से बड़ी ई का साउंड देना है। देखिए दोस्तों, रूल्स सारे वही हैं, सेम हैं, आपको रटना नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, इसके बाद आप लिखना। बेशक अभी मत लिखो, अभी ध्यान से देखो, सुनो, इसके बाद आप इसे लिख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी ध्यान से देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, है ना, ई आई आ रहा है, जी हाँ, अब ई आई को अब क्या पढ़ना है, बड़े की मात्रा से पढ़ना है, र छोटे की मात्रा। अब सी ई आई के लिए हमने स बड़े की मात्रा हमने लगा दिया, ये लगा दिया, जी हाँ। अब देखिए वी ई के लिए हमने क्या कर दिया, वाह लगा दिया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रिसीव, रिसीव। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या पढ़ेंगे, डिसीव, डिसीव आ गया ना ये। देखिए दोस्तों ई आई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डिसीव। देखिए दोस्तों, होता क्या है दोस्तों, हम क्या करने लगते हैं, हम इसे रटने लगते हैं बजाय कि इसको हम समझें। देखिए दोस्तों, जब आप समझने लगेंगे इंग्लिश को ना, तो आपके लिए इंग्लिश है ना एक गेम की तरह हो जाएगा। जैसे आप गेम खेलते हैं ना, आपको बताना नहीं पड़ता कैसे खेलना है, बस ये आपके लिए उसी तरह हो जाएगा। जैसे कि आप साइकिल सीखते हैं, थोड़ा सा है ना, आप गिरते हैं लेकिन आप उठते हैं, फिर सीखते हैं और आसान हो जाता है ना। इसके बाद तो चाहे आप फ़ोन भी चलाते रहें, है ना, कुछ खाते भी रहें तो भी साइकिल चला लेते हैं ना। इसी तरह हमारे इंग्लिश में है, बस एक बार इसके कंसेप्ट को आप समझ लें तो इसके बाद बस आपके लिए इंग्लिश है ना चुटकियों का खेल हो जाएगा, गेम हो जाएगा। आपको है ना साइकिल फिर चलानी नहीं पड़ेगी, आपको खुद है ना वो खुद चलती चली जाएगी। इस तरह इंग्लिश भी है, बस आप इसको ध्यान से इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। अब ई ओ को ई ओ से पढ़ना है, जैसे कि जी ई ओ जियो, ई ओ एन ईओन। ठीक है दोस्तों, चलिए ई के दो रूल और बताते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, नाइन्थ रूल देखिए ई का, ई यू को यू से पढ़ें, जैसे कि इसे क्या पढ़ेंगे, यूरोप। ई यू आ गया स्टार्टिंग में तो इसे क्या पढ़ेंगे, यूरोप। लास्ट रूल देखिए ई का 10th, जब वर्ड के लास्ट में ई आए
तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता और ये इंपॉर्टेंट रोल है और ये 100% काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए वर्ड के लास्ट में ई है तो इसे हम है ना प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उच्चारण नहीं देंगे, तो इसे सिंपल क्या पढ़ेंगे लाइक, ना कि इसे लाइके नहीं पढ़ेंगे, लाइक ओनली। इस तरह से बाइक ना कि बाइके। जब भी आपको बस सिंपल याद रखना लास्ट में ई आ जाए किसी भी वर्ड में तो ई को साइलेंट रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम आई के रूल्स को पढ़ लेते हैं। ई के रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब आई का पहला रूल देखिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई को है ना छोटी ई से, इमली वाले ई से पढ़ना है। अब देखिए फिर से 2 या 3 कॉन्सोनेंट, फिर से वही सीबीसी का रूल चल रहा है, तो यहाँ देखिए आप है ना वही रूल सेम चल रहे हैं, बस आपको है ना ए ई आई ओ यू का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे फ है ना, फा के लिए एफ के लिए फा लिख दिया, आई के लिए है ना छोटी ई की मात्रा में लगा दी, और टी के लिए टा, इसे क्या पढ़ेंगे फा ईट फिट। इस तरह एच आई पी हिप, फिट हिप सिट, है ना। इस तरह आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और टिल भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड रूल देखिए, जब वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो हमने क्या करना है, आई को आई जैसे ही पढ़ना है, यानी कि आई का जो करेक्ट है ना, जिसका है ना जो बोलते हैं हम इसे प्रोनाउंसिएशन देते हैं ऐसे, तो वही देना है, आपको कॉपी कर देना है। अब आई के बाद है ना क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, हाँ इसके बाद लास्ट में ई है तो इसे क्या अपनाएंगे अब फाइन, फिने नहीं फाइन। इस तरह से क्या पढ़ेंगे लाइक, लिखे नहीं लाइक, ठीक है दोस्तों फाइन लाइक। और देखिए फिर से हमारा ई जो है ना लास्ट में आ रहा है सब है ना वर्ड में, और ये क्या है दोस्तों है ना, फिर से देखा था हमने, अभी हमने पीछे देखिए है ना ई आया तो है ना उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं देते हैं, उच्चारण नहीं देते हैं और साइलेंट होता है, और यहाँ भी देखिए ई हमारा साइलेंट है तो इसे क्या अपनाएंगे फाइन लाइक, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड रूल देखिए, जब लास्ट में आई ई आए तो आई ई का उच्चारण आई जैसे ही करना है। आई ई आ गया तो इसे क्या अपनाएंगे पाई, टी आई आ गया फिर से टाई, पाई टाई, ठीक है दोस्तों। फोर्थ रूल देखिए, जब वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ से पढ़ना है, अनार वाले आ से पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल सर शर्ट, सर शर्ट, ठीक है दोस्तों। फिफ्थ रूल देखिए, जब वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आ से पढ़ें, किससे पढ़ना है आई से। आई के बाद आर ई आए तो इसे क्या पढ़ेंगे फायर, आई के बाद आर ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे वायर, फायर वायर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आई के और भी रूल्स बचे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। सिक्स्थ रूल देखते हैं दोस्तों क्या है, जब आई ई आए तो आई ई को बड़ी ई से पढ़ना है। अब वर्ड में देखिए आई ई आ गया है ना, देखिए एफ के लिए फा लिखा सिंपल, हाँ ठीक है, आई ई के लिए बड़ी की मात्रा लगा दी है ना। अब आधा ला, यहाँ आधा ला क्यों लगा, क्योंकि एल डी है, ठीक है दोस्तों। तो इस एल के लिए आधा ला और डी के लिए पूरा डा लिख दिया। तो अब इसे कैसे पढ़ेंगे फील्ड, ठीक है दोस्तों, फील्ड नहीं फील्ड, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। अब देखिए नेक्स्ट आई ई आ गया वर्ड में, हाँ आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे नीस, क्यों पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी की मात्रा है ना, आई ई भी आ रहा है और बड़ी की मात्रा है इसलिए इसे नीस पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए सेवंथ रूल, जब वर्ड में आई के बाद जी एच टी आए, आई को आई से पढ़े और जी एच इसमें जो आ जाता है ना, जी एच को साइलेंट रखना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए आई के बाद जी एच टी आ रहा है, हाँ आ रहा है आई के लिए, अब हम इसे क्या पढ़ेंगे आई पढ़ेंगे, लेकिन जो इसमें जी एच है इसमें हमेशा है ना साइलेंट रहेगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे ला ईट, जी एच को भूल जाओ तो इसे क्या पढ़ेंगे ला ईट लाइट, फा ईट फाइट। अब आई आ रहा है, हाँ जी एस टी भी आ रहा है जी एच, पर इसमें जी एस टी को क्या रखना है, आपको साइलेंट रख देना है, बस इतना सा काम, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या पढ़ेंगे फाइट, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप नाइट भी ले सकते हैं, एन आई जी एच टी, तो आई आ गया आई से पढ़ेंगे, जी एच क्या कर देंगे हम साइलेंट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या पढ़ेंगे नाइट, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट, जब आई के बाद एन डी हो या फिर एल डी आए किसी भी वर्ड में तो आई को आई से पढ़ना है, कैसे। अब एन डी आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे माइंड, इसी तरह एफ आई एन डी आ गया एन डी तो इसे क्या पढ़ेंगे फाइंड, माइंड फाइंड, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नाइन्थ रूल देखते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी आए या फिर एस आए है ना, और इसके बाद जो है आई ओ एन आए, जब वर्ड के लास्ट में टी आए या फिर एस आए और एस के बाद है ना टी एस के बाद आई ओ एन आए तो आई को आ से पढ़ना है। अब देखिए टी के बाद आई ओ एन है, हाँ है, तो इसका अब साउंड क्या हो जाएगा दोस्तों
आ हो जाएगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे राशन। इसी तरह देखिए दोस्तों टी आ गया फिर से, है ना। अब टी आ गया, इसके बाद ION है, तो इसे क्या पढ़ेंगे मेंशन, मेंशन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप पेंशन भी ले सकते हैं, है ना। उसमें क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, PENSION, है ना। एस है, इसके बाद ION, तो इसे क्या पढ़ेंगे पेंशन। ठीक है दोस्तों, पेंशन। आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम अब है ना AEI तो हो गया, है ना, 3 हो गए। अब बचता है O और U। अब O को हम समझ लेते हैं सारे रूल्स को। ठीक है दोस्तों, पहला रूल देखिए O का, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, है ना, O आए, सॉरी दोस्तों यहाँ O लिखना था, जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में O आए तो O को अ से पढ़ना है, चंद्र बिंदु वाले अ से। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए वही CBC का रूल है, आपको बस इतना याद रखना है, सभी में वही रूल चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस रूल को, है ना, सभी रूल को रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से समझिए। ठीक है दोस्तों, माइंड से समझिए, बस आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, है ना, कॉन्सोनेंट, फिर वावल साउंड O, फिर कॉन्सोनेंट, तो इसे क्या पढ़ेंगे टॉप। क्यों? क्योंकि टॉप क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ पे O का साउंड देना है, टॉप। तीसरा फॉग, टॉप फॉग। फिर नेक्स्ट है, जब O के बाद Y आए, OY को O से पढ़ें, जैसे कि BOY बॉय, TOY टॉय। ठीक है दोस्तों, थर्ड रूल, जब वर्ड में OI आए तो OI को I से पढ़ें, जैसे कि OI आ गया तो इसे क्या पढ़ना है बॉयल, SOIL सॉइल, बॉयल सॉइल, बॉयल सॉइल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट रूल पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फोर्थ रूल देखिए, जब OU आए तो OU को आओ से पढ़ना है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, OU आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे डाउट, COUNT काउंट। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए, जब O के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर E आए तो O को O से पढ़े, एक कॉन्सोनेंट। अब देखिए O के बाद एक कॉन्सोनेंट है S है और लास्ट में E है, फिर से वही आ गया रूल कि हमने E को भूल जाना है, E का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, और ये रूल हमारा काम कर रहा है सभी में, आप देख सकते हैं, है ना, ये प्रूफ है। अब इसे क्या पढ़ेंगे रोज ना कि रोजे, रोज। इस तरह से नोज ना कि नोजे। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 देखिए, जब O के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर E आए तो O को O से पढ़ना है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। कैसे? अब देखिए हमने रूल के अकॉर्डिंग क्या था, है ना, पढ़ा भी कि O को O से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे देखिए होना तो चाहिए था डोन, लेकिन हो गया क्या यहाँ डन, है ना। अभी इसे हम पढ़ते भी डन हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब इसे तो होना चाहिए था लोग, लेकिन हम इसे क्या पढ़ते हैं LOVE लव, है ना। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है रूल। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद होते हैं, कुछ कुछ जो रूल हैं, हम जो पढ़ रहे हैं ये सारे रूल कहीं जगह पे ये अप्लाई नहीं होते, है ना, कुछ कुछ वर्ड्स में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब इसे होना चाहिए था सोम, लेकिन ये यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं इसे सम। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। फिर देखिए 7, जब किसी वर्ड में OA आए तो OA को O से पढ़ना है, जैसे कि रोड, लोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, जब वर्ड के लास्ट में O आए तो O को O से पढ़ना है, जैसे कि हेलो, गो। फिर देखिए जब वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को O से पढ़ना है, स्नो, ग्लो, स्नो, ग्लो। फिर नेक्स्ट, जब वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को O से पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी क्या है एक्सेप्शंस है, यानी कि अपवाद है। अब इसे होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना चाहिए था नो, लेकिन इसे हम क्या पढ़ते हैं नाउ, यानी कि अब। अब इसे होना चाहिए था हो, लेकिन इसे क्या पढ़ते हैं हाउ, यानी कि कैसे, है ना। तो यहाँ पे क्या है ये दोस्तों एक्सेप्शन है, अपवाद है, यानी कि ये रूल हमारा यहाँ काम नहीं कर रहा है इन एग्जाम्पल्स में, तो ये ध्यान रखना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे नाउ, हाउ, है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल दोस्तों, जब वर्ड के लास्ट में ON या फिर OR आए तो O को आ से पढ़ना है, अनार वाले आ से। अब जैसे देखिए OR आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे टेलर, OR आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे डॉक्टर, टेलर, डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों लास्ट हमारा बचता है वावल साउंड U। ठीक है दोस्तों, U बचता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये सभी रूल समझ आए होंगे। चलिए अब हम U की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, U के है ना 8 रूल और बचे हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। देखिए पहला रूल क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में U आए तो U को आ से पढ़ना है, जैसे कि अनार वाले आ से पढ़ना है। फिर से CBC का रूल लग रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे BUT से बट नहीं पढ़ेंगे।
सॉरी दोस्तों, इसे बुट नहीं पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कुछ दोस्त क्या अभी डाउट पूछेंगे कि सर जी PUT पुट होता है तो यहाँ पे BUT बट कैसे हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही प्रोनाउंसिएशन का रूल हमारा काम आता है। तो दोस्तों ये जो PUT पुट का रूल है, इसको दोस्तों मैं एक नेक्स्ट वीडियो में है ना अलग से ले आऊँगा कि PUT पुट क्यों है और BUT बट क्यों है ना। डिटेल वीडियो लाऊँगा कि कहाँ पे है ना पुट है ना, ऐसे एग्जाम्पल लाऊंगा जहाँ पे पुट हुआ हो है ना, जहाँ पे BUT बट हुआ हो, FUN फन हुआ हो, जहाँ पे मैं आपको है ना आके साउंड लाऊंगा, उसके एग्जाम्पल भी लाऊंगा इंग्लिश में। और हाँ, ऊ वाले भी लाऊंगा एग्जाम्पल, यानी छोटे ऊ वाले की PUT पुट क्यों हुआ, उसके अलग एग्जाम्पल लाऊंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। फिलहाल आप समझिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे आ करना है, ठीक है दोस्तों, यानी कि छोटे अनार वाले आ से आपको साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, बट फन, ठीक है दोस्तों, ये CUN सन, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा रूल, जब वर्ड में यू आए और यू के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू से पढ़ें। अब इसे क्या पढ़ेंगे, यू है फिर कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई फिर से है, ई को आपको साइलेंट कर देना है। ये रूल हम 100% काम करेंगे, है ना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ट्यूब ना कि ट्यूबे, ठीक है दोस्तों। थर्ड, जब यू के बाद RE आए तो यू को ओ से पढ़े, तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्योर, यू के बाद RE प्योर, यू के बाद RE श्योर, ठीक है दोस्तों, प्योर श्योर। अब फोर्थ रूल देखिए, जब वर्ड के लास्ट में URE आए तो URE को दोस्तों क्या पढ़ना है, आपको अर से पढ़ना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए अब URE आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, नेचर, URE आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर, नेचर फ्यूचर, ना कि इसे देखिए नटरे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, नटरे नहीं पढ़ेंगे। अब मेरे दोस्त क्या देखिए दोस्तों, जो मेरे दोस्त थे इसे क्या पढ़ते थे, नटरे पढ़ते थे। लेकिन जब मैंने उन्हें ये वीडियो दिखाई और इन्हें समझाया कि इसे क्या पढ़ना है, नेचर, और उन्होंने ये सारे रूल की वीडियो देखी तो हाँ, उन्हें समझ आया कि हमें इंग्लिश हमारी जो है बहुत इम्प्रूव हुई है। और लाखों बच्चों ने देखिए दोस्तों इन रूल की हेल्प से है ना इंग्लिश सीखा है और ये 100% काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब से इसे क्या पढ़ना है, फ्यूचर ना कि फटरे, ठीक है दोस्तों, भटोरे नहीं पढ़ना है, इसे फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, जब वर्ड के लास्ट में UE आए तो UE को बड़े वाले ऊ से, ऊन वाले ऊ से पढ़ना है ना। बड़े ऊ से आपने पढ़ा होगा ऊन, आ से अनार, आ से आम, ऐसे पढ़ा होगा ना। तो ये बड़े वाले ऊ वाले ऊन से पढ़ना है। यू आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, ट्रू, यानी कि ट्रू, ठीक है दोस्तों, क्लू। फिर नेक्स्ट देखिए, जब वर्ड में यू के बाद RE आए तो आपको आ का साउंड देना है, ध्वनि देना है। तो इसे टर्न नहीं पढ़ेंगे, टर्न, टर्न, ठीक है दोस्तों, टर्न। जब वर्ड के स्टार्ट में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ गए, हाँ, तो यू के है ना आ से पढ़ना है, अनार वाले आ से। तो इसे क्या पढ़ेंगे, अंकल, ठीक है, अंकल ना कि उंकल, अंकल, आ का साउंड देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, अर्जेंट, अंकल अर्जेंट ना कि उंकल urgent, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू का, जब कोई वर्ड यू से स्टार्ट हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वोवल आ रहा हो। अब यू है, यू के बाद कॉन्सोनेंट और एक वोवल आ गया, हाँ आ गया, आ रहा हो तो यू को यू से ही पढ़ेंगे। यू के बाद कॉन्सोनेंट है, फिर इसके बाद बाउल है आई, तो इसे क्या पढ़ेंगे, यूनियन, यू का साउंड दे देंगे। यू है ना, इसके बाद कॉन्सोनेंट, फिर वाउल आ गया, इसे क्या पढ़ेंगे, यूनिट, ठीक है दोस्तों, यू का साउंड दे देना है, यूनियन और यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी AEIOU यानी कि जो इंग्लिश की मात्राएं होती हैं 5, यानी कि वाउल्स साउंड, है ना, सभी 51 टोटल रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से सारे रूल्स को पढ़ना है और अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि हाँ, हमारी इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो में जो मैंने रूल्स बताया ना आपके लिए, ये रामबाण है ना, रामबाण सभी ये ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल सके और आप इंग्लिश सीख सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।